There is no gain without pain. यदि हम कुछ पाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ कष्ट हमें भुगतना ही पड़ता है। रिस्क लिए बिना कुछ भी अच्छा हो ही नहीं सकता। जब हम जैन दर्शन को उठा करके देखते हैं, एक बात आती है, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, जघन्य नौकरी। श्रावक को अपना जीवन चलाने के लिए अर्थ पुरुषार्थ करना पड़ता ही है। सबसे जो जघन्य मार्ग है वह सर्विस का है, नौकरी का है। उत्तम मार्ग जो है वो कृषि करने का है, फार्मिंग का है, और मध्यम मार्ग है व्यापार का। जब हम जैनों के इतिहास को उठा करके देखते हैं, जैन लोग हमेशा दूसरों को देने वाले रहे हैं। वो दूसरों के लिए काम करने वाले नहीं रहे हैं, वो नौकरी करने वाले कभी नहीं रहे हैं। वो या तो वो खेती करने वाले रहे हैं अथवा बड़ा व्यापार करने वाले रहे हैं। जैनों के तो जीन में ही है, बाय बर्थ उन्हें मिला हुआ होता है बनियागिरी कैसी होती है। भले ही वो पढ़ा लिखा हो अथवा ना हो, लेकिन उसे जोड़ घटाना व्यापार का बड़ी आसानी से आ जाता है और जीवन का भी आ जाता है। तो जब आपको ये गॉड गिफ्ट मिली ही है तो क्यों दूसरों के लिए आप नौकरी कर रहे हो, नौकर बन करके जी रहे हो। प्रश्नोत्तर रत्नमाली का ग्रंथ में एक बात आती है, प्रश्न उठाया गया, को नर कहा, नरक क्या है संसार में, तो वहाँ उत्तर दिया गया है परवशता। अर्थात जब कोई व्यक्ति परवश हो जाता है, दूसरों के अधीन हो जाता है, दास बन जाता है, गुलाम बन जाता है, नौकर बन करके जीता है, तो समझना एक प्रकार से वो नरक की जिंदगी को ही जी रहा है। और जो स्वाधीन होता है, अपने अधीन जीने वाला होता है, उससे अच्छा जीवन कुछ होता ही नहीं। तो सर्वप्रथम आवश्यकता है अपना माइंडसेट बदलने की, इस विचारधारा को लाने की कि नहीं, नौकरी से अच्छी जो है व्यापार वाली क्रियाएं हैं। तो यदि माइंडसेट व्यक्ति बदल ले, विचारधारा इस प्रकार से बना ले, तो वहीं से उसकी शुरुआत हो ही जाती है। और यदि मानसिकता यह बना करके व्यक्ति चलता है कि नहीं, मैं तो नौकरी करके रह जाऊंगा, जो पैकेज मिलेगा उसी में सेटिस्फाइड रहूँगा, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी इस फील्ड में आकर के सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। आत्मविश्वास, समर्पण, ये सब बाद में आता है। पहले यह बात उसे समझना होगी कि नहीं, अच्छा क्या है, सही क्या है। जब तक यह बात समझ में नहीं आएगी और बेमन से वो व्यापार के क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में आएगा, तो वो परफॉर्म पूरा अच्छे से कर ही नहीं सकता। तो पहले माइंडसेट क्लियर करें कि बेस्ट तो है हम दूसरों को सर्विस देने वाले बने, ना कि दूसरों के लिए सर्विस करने वाले बने। जब हम यह विश्वास अपने भीतर पैदा कर लेते हैं, उसी समय से हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें ये रास्ता दिखाना प्रारंभ कर देता है कि कौन कौन से रास्ते अवेलेबल हैं संसार में आगे बढ़ने के लिए। और जिस क्षण हमारा मन ये सोचने लगता है कि नहीं, नौकरी ही अच्छी है, मैं तो व्यापार कर ही नहीं पाऊँगा, तो उस समय भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल सही कहता है। वो बहुत सारे रीज़न आपको ला करके दे देगा कि आप सही सोच रहे हैं, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी परेशानी है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आज वर्तमान में कंपटीशन बहुत सारी है। तो ऐसे कंपटीशन के ज़माने में जहाँ बड़े बड़े लोग असफल हो जाते हैं, तो आपके पास तो कुछ है ही नहीं, तो कैसे सफल हो पाओगे।
यही विचार पॉपअप होते रहते हैं माइंड में, और फिर वो सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। तो हम बाहर की परिस्थिति को बाद में बदलें, पहले अपने मन की परिस्थिति को बदलें कि नहीं, सही तो रास्ता बिजनेस का ही है, स्टार्टअप का ही है, कुछ करने का है। और जब यह विचारधारा मजबूत होने लगती है तो वहीं से हमें कुछ ना कुछ रास्ते अवश्य मिलते चले जाएंगे। अब जब हम ये ठान लेते हैं कि यही सही है, फिर देखना आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलते चले जाएंगे जो आपको सहयोग करते चले जाएंगे। हाँ, उसमें आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास की भी आवश्यकता है, उसको हम मना नहीं कर रहे हैं। उतना ही समर्पण भी होता है, वो भी होना बहुत आवश्यक है। लेकिन जब किसी भी नए क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है तो सफलता एक ही दिन में नहीं मिलती है। सफलता को पाने के लिए थोड़ा पेशेंस होना बहुत आवश्यक है, धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। और मानस हम बना ले कि सफल होने के पूर्व में कई प्रकार की परेशानियां भी हमें झेलना ही पड़ेंगी। यदि जो व्यक्ति ऐसी मानसिकता को पहले से ही बना लेता है, जो स्वॉट एनालिसिस करना जानता है कि जिस फील्ड में मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ उसमें स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, वीकनेसेस क्या क्या, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलने वाली और कौन कौन से थ्रेट्स हैं, तो वो व्यक्ति सही तरीके से पूरी प्रोग्रामिंग के थ्रू आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से मानना उसे सफलता अवश्य हाथ मिलेगी ही मिलेगी। पर उसके लिए थोड़ा सा दिल बड़ा करना होगा, यह भी मानसिकता बनाना होगा कि थोड़े बहुत सेटबैक मिलेंगे प्रारंभ में, मैं उसे झेलने के लिए तैयार हूँ अथवा नहीं। अगली बात, कहीं यह निर्णय दूसरों को देखा देखी तो नहीं हो रहा, यह भी सोचना होगा। तो हमारा टैलेंट है कि नहीं, हमारा पोटेंशियल है कि नहीं, और हमारे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इसका पूरा कैलकुलेशन करके फिर व्यक्ति इस फील्ड में आगे बढ़ेगा तो अवश्य उसे जीवन में सफलता प्राप्त होगी।